अगर तुम अपने सबसे जरूरी काम नहीं कर पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कोई भी ऐसा काम जिसमें तुम सक्सेसफुल तो होना चाहते हो पर उसे करने का मन ही नहीं करता, कोई भी चीज अब अच्छी नहीं लगती, कामयाब तो होना चाहते हो पर जिस काम को करके कामयाबी मिलेगी वो काम करने में बोरिंग फील करते हो, ध्यान इन सब में लगता ही नहीं, खुशी नहीं मिलती, घर वाले तुमसे परेशान और तुम खुद से परेशान हो, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण इलाज लेकर आई है जो आपकी बहुत बहुत मदद करने वाली है। कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, पॉइंट टू पॉइंट तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अब फुल स्क्रीन में कर लो ताकि तुम्हारा हाथ नीचे की वीडियो स्क्रॉल न करने लग जाए। अब ये मत समझना कि यहाँ कोई और टॉपिक चलेगा, नहीं, तुम्हें अपने दिमाग पर काबू करने का तरीका भी पता चलेगा और उसे काबू करके अपने बाकी काम पूरे करने का भी तरीका मिलेगा, और ये भी पता चलेगा कि तुम्हारी जो गंदी लत है, जो तुम्हारी बैड हैबिट्स हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, मैं ये जानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम सक्सेसफुल नहीं होना चाहते या तुम वो काम नहीं करना चाहते जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो। मैं जानता हूं तुम ये सब करना चाहते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये सब करने के लिए अपना डेली रूटीन भी सेट करते हो, तरह तरह के संकल्प भी खुद से करते हो, बहुत हिम्मत करके अपने काम में कुछ टाइम के लिए लग भी जाते हो, पर कभी अपने काम को लगातार कंप्लीट नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, जैसे मैं कहता हूं कि ऊंची ऊंची किताबें पढ़ो, तुम मेरी बात सुनकर पढ़ने की सोचते भी हो कि किताब पढ़ेंगे, तुम्हें पता भी है कि पढ़कर मैं इम्प्रूव होऊंगा, लेकिन 1 या 2 पेज पढ़ते हो, उसके बाद बोर और फिर किताब बंद, और तुम पूरी पूरी रात जागकर आसानी से कोई गेम या वेब सीरीज खत्म कर लेते हो। पर यह चमत्कार कैसे हो जाता है? किताब खोलकर बैठते हो, बस 2-3 पेज पढ़ पाते हो, उसके बाद बोर, और फोन में पूरी वेब सीरीज खत्म कर लेते हो। पर यह चमत्कार कैसे हो जाता है? अब तुम कह सकते हो कि पवन भाई, वेब सीरीज देखना तो आसान है और पढ़ाई या काम करना मुश्किल, इसलिए ऐसा होता है। पर यह सोच गलत है। हम बस दिमाग के खेल को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा बोल देते हैं, वरना शरीर की एनर्जी तो दोनों कामों में ही यूज हो रही है, बुक खोलकर पढ़ने में भी और वेब सीरीज देखने में भी। अब तुम कह सकते हो कि नहीं पवन भाई, वेब सीरीज या सोशल मीडिया चलाने में तो कम एनर्जी यूज होती है और किताब पढ़ने में ज्यादा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। नहीं यकीन आता तो उदाहरण के लिए फिर से लो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज तुम्हें इन 2 चीजों में से एक चीज करने को मिलेगी कि या तो फोन में जो तुम्हारे डाउनलोड गाने हैं जो तुम्हें पसंद है उन्हें सुन लो, या आज खूब पॉर्न देखो, तो मुझे तुम बताओ तुम्हारा दिमाग इन दोनों में से क्या चुनेगा? बताओ। बल्कि गाने वाला ऑप्शन बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हारे फोन में डाउनलोड है पहले से ही गाने, तो तुम्हें सर्च नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्लिक किया और चालू। और पॉर्न वाले ऑप्शन में पहले तुम्हें अपना मोबाइल डाटा चालू करना पड़ेगा, फिर किसी ब्राउजर पर जाना पड़ेगा, फिर सर्च करना पड़ेगा, फिर कोई भी वेबसाइट चुननी पड़ेगी, उस वेबसाइट में भी पसंदीदा पॉर्न वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, फिर चलाओगे, और चलाने के लिए भी एकांत कमरा ढूंढोगे, कोई देख तो नहीं रहा, ये नजर भी रखनी पड़ेगी। तो अब बताओ, दोनों ऑप्शन में कौन सा आसान है? गाने वाला ना। कम एनर्जी किस में यूज होती है? गाने वाले में, है ना। लेकिन तुम्हारा दिमाग फिर भी चुनेगा किसको? पॉर्न वाले ऑप्शन को। तो तुम्हारा ये जवाब भी गलत हुआ। पर अब सवाल आता है कि इसका कारण क्या है? हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों चुनते हैं? इसका कारण है हमारे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे इन सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो है डोपामीन। तो आज इस वीडियो में डोपामीन पर ही लिखी एक बुक डोपामीन डिटॉक्स से ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल या हैक करके इससे वो सभी काम बहुत आसानी से करवा सकते हो जो करना आपको अभी बहुत मुश्किल लगता है। अब समझते हैं डोपामीन है क्या। डोपामीन एक प्लेजर देने वाला मॉलिक्यूल है जो हम सभी के शरीर में होता है, पर ये सिर्फ प्लेजर देने के बजाय एक डिजायर की तरह भी काम करता है जो हमें अलग अलग चीजों को करने में भगाता रहता है, और इसी डिजायर की वजह से ही हमें कोई भी काम करने की मोटिवेशन मिलती है। इस डोपामिन को समझने के लिए एक रिसर्च में चूहों को लिया गया, उन चूहों को एक बॉक्स में रखा गया और उस बॉक्स में एक लीवर भी लगाया गया। जैसे ही वो चूहे उस लीवर को खींचते तो साइंटिस्ट उन चूहों के दिमाग में डोपामिन डाल देते। इस प्रक्रिया को करने की वजह से हुआ ये कि वो चूहे बार बार कई घंटों तक बिना थके उस लीवर को खींचने लगे, और वो चूहे ना ही कुछ खा रहे थे और ना ही सो रहे थे, बस उस लीवर को ही खींचते जा रहे थे क्योंकि उन्हें डोपामिन दिया जा रहा था। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दिया। उन्होंने चूहों के दिमाग में
डोपामिन देना बंद कर दिया। ऐसा करने से बड़ी अजीब बात सामने आई। हुआ ये कि वो चूहे बहुत ज्यादा आलसी हो गए। इतने आलसी हो गए कि वो उठकर खुद पानी भी नहीं पी रहे थे, ना ही वो अपने लिए खाना ढूंढ रहे थे और ना ही किसी पार्टनर से संभोग के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। खाना उनके पास लाकर रख दिया जाए तो वो खा लेते थे, पर खुद उठकर ये सारे काम करने के लिए उनमें कोई भी मोटिवेशन नहीं थी। यानी डोपामिन के बिना वो जीना ही नहीं चाह रहे थे। इस रिसर्च से ये पता चला कि हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। तुम अपने डेली कामों में कुछ काम सबसे ऊपर रखते होंगे, है ना? जैसे तुम सोचते होंगे सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ूंगा, फिर कुछ, मतलब सब ऐसे काम की लिस्ट बनाते हो जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो, है ना? लेकिन हम इस लिस्ट को आज तक फॉलो ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग डोपामिन के हिसाब से चीजों की लिस्ट बनाता है। जिस काम में इसे सबसे ज्यादा डोपामिन मिलता है, ये उसी काम को सबसे टॉप पर रखता है। अब उदाहरण के लिए ले लो, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो कि आप अपना फ्रिज ओपन करके उसमें रखी चॉकलेट खाओ या एक हेल्थी फल खाओ, तो आपका ब्रेन आपको चॉकलेट खाने के लिए ही कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि चॉकलेट से आपके दिमाग में ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। आपके दिमाग को ये समझ तो होती है कि कौन सी चीज हेल्थी है और कौन सी नहीं, लेकिन फिर भी ये वही चीज चुनेगा जिसमें ज्यादा डोपामिन होगा। इसे बस ज्यादा से ज्यादा डोपामिन चाहिए। यही सेम चीज हमारी बुरी आदत पर भी लागू होती है। हर पॉर्न देखने वाले को ये पता होता है कि ये उसके लाइफ को बर्बाद कर देगा, ये उसकी सेक्स लाइफ और ये उसके जीवन को अंधेरे में ले जा रहा है। सभी हस्तमैथुन करने वाले को भी ये पता होता है कि ये उसके जीवन को खा जाएगी, और सभी नशा करने वाले को भी ये पता होता है कि ये हमारी जिंदगी को तबाह कर रही है। पर इस डोपामिन की लत की वजह से हम कभी सही चुनाव कर ही नहीं पाते, और अगर सही चीज करने भी लग जाते हैं तो उसे ज्यादा समय तक कर नहीं पाते। अब सवाल उठता है कि पवन भाई, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान उस बुक में है जिसको मैंने शुरू में बताया था। वो समाधान है डोपामिन डिटॉक्स। इसे कैसे करना है तो चलिए समझते हैं। डोपामिन डिटॉक्स के लिए आपको अपना एक दिन चुनना होगा, कोई भी एक दिन जो आप चाहो, जिसमें आप पूरी तरीके से छुट्टी कर सको। वो एक दिन चुनना होगा जो स्टार्ट होगा जब आप सोकर उठोगे और लास्ट होगा जब तक आप सो नहीं जाते रात को, तो यानी पूरा दिन। अब समझते हैं इस डोपामिन डिटॉक्स को पूरे दिन में करना कैसे है। ये दिन थोड़ा स्पेशल होगा। इस दिन तुम्हें कोई पार्टी नहीं करनी, कोई मूवी नहीं देखनी, कोई गेम नहीं खेलना, कोई सोशल मीडिया नहीं चलानी, कोई फोन नहीं, दोस्त नहीं, घूमना नहीं। इस दिन तुम्हें कोई भी वो काम नहीं करना जिसमें तुम्हें मजा आता हो। जो तुम करना चाहते हो वो भी नहीं करना। इस डोपामिन डिटॉक्स का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको पूरे दिन में कोई भी प्लेजर फील नहीं करना जिसमें मजा आए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसमें तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो। यहाँ तक कि आप कोई भी पसंदीदा खाना भी नहीं खाओगे, क्योंकि खाने में भी डोपामिन रिलीज होता है। आप बस पानी पी सकते हैं और सादा खाना। कोई इंटरनेट नहीं चलाना, कोई सोशल मीडिया नहीं, ना शराब, ना सिगरेट, ना हस्तमैथुन, ना पॉर्न, कॉफी और चाय भी नहीं, गाने भी नहीं सुनने, कोई खेल नहीं खेल सकते और सोना भी नहीं, दोस्तों से मिलना भी नहीं, हंसी ठर्राके भी नहीं, चुगली भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर सकते, बुक भी नहीं पढ़ सकते। अब तुम सबके दिमाग में आ रहा होगा, पवन भाई सब कुछ तो बंद करवा दिया, कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत बोरिंग है, कैसे कर पाएंगे? तो आप इस दिन कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे आप पानी पी सकते हो, हाइड्रेटेड रह सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप बाहर वॉक कर सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, एक पेन और पेपर लेकर अपने विचारों को लिख भी सकते हो। अब सवाल उठ रहा होगा कि पवन भाई ये सब करना क्यों है? इन सब की जरूरत क्या है? इनसे होगा क्या? कोई खुद को टॉर्चर इतना करेगा क्यों? तो इसका सटीक जवाब है, आपका माइंड और आपकी बॉडी का जो कनेक्शन है वो एक गधे पर बैठे व्यक्ति की तरह है, जहाँ पर आपका जो दिमाग है वो वह आदमी है और आपका शरीर वो गधा है। अब बुरा मत मानना, ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर आप एक गधे पर बैठे हो, अगर आप उसे आगे चलाना चाहते हो, तो आपको बस करना ये है कि उसके आगे एक गाजर बांध देनी है या कोई भी ऐसी चीज रख देनी है जिसे खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगेगा। ये सेम बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत मुश्किल है, तो उससे मिलने वाले जो फायदे हैं उसको सोचने लगो। और हमारी सारी आदतें इसी तरह काम करती हैं। हम वो सारे काम अपने आप करने लगते हैं जिससे हमें ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और रिवॉर्ड्स यानी डोपामिन ज्यादा। अब देखो, डोपामिन हर एक चीज से रिलीज होता है। अगर तुम प्यास लग रही है और तुम पानी भी पी रहे हो, तो जब पानी पीते हो जो सुकून मिलता है वो डोपामिन की वजह से होता है। टेस्टी खाने से भी डोपामिन होता है, और जो खाना जितना ज्यादा टेस्टी होगा
वो उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। पर मुद्दा ये है कि ज्यादातर लोग पूरे दिन ज्यादा डोपामिन लेते रहते हैं। इतना डोपामिन रिलीज कर चुके होते हैं बेवजह का, इतना कर चुके होते हैं कि उसके बाद हमें कोई भी चीज एक्साइटेड नहीं लगती। जिसे साफ भाषा में कहूँ तो किसी काम में फिर मन नहीं लगता। और इनमें से कुछ कारण आते हैं जैसे पॉर्न देख लेना, ड्रग्स, जंक फूड, गेम, टीवी शोज। ये सभी चीजें हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज कर देते हैं। ये ठीक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने गधे को बहुत ज्यादा खाना खिला देते हो और फिर आप उसके सामने एक गाजर लाकर रख देते हो, तो वो उसे खाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका गधा डेली सबसे ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी खा रहा है तो वो एक अकेली गाजर के लिए कभी मोटिवेट फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो पेट फुल हो चुका है। लेकिन जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप अपने इस डोंकी को भूखा कर रहे हो ताकि वापस से वो उस गाजर को खाने के लिए मोटिवेशन डेवलप कर पाए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप डोपामिन डिटॉक्स की प्रैक्टिस करके अगले दिन उठते हो तो आप अगली सुबह डोपामिन के लिए इतना ज्यादा तरसने लगते हो कि इस टाइम आपको अगर एक नॉर्मल किताब भी उठाकर दे दी जाए तो आपको वो किताब पढ़ने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। आप आसानी से जिम जाकर वेट उठाना शुरू कर देते हो। आपका नॉर्मल एक्सरसाइज में भी डोपामिन रिलीज होने लगता है और साथ ही साथ आपके लिए काम आपको इम्प्रूव भी करते हैं। जब हम ज्यादा डोपामिन लेने लगते हैं तो हम कभी भी अपनी परेशानियों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं देते। हम ये जानना ही नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें हमें बर्बाद कर रही हैं। हम इतना अपने आप को वक्त ही नहीं दे पाते। वो क्या है जो आपके डिप्रेशन का कारण बना हुआ है, बल्कि अपनी परेशानी को छुपाने के लिए हम अलग अलग तरह के डोपामिन तरीके ढूंढने लगते हैं। अगर घर में परिस्थिति खराब है तो गेम खेलने लगेंगे, खुद को डिप्रेशन है, अनसक्सेसफुल हो तो पॉर्न देखने लग जाएंगे, कभी मूवी देख ली। बस ऐसे ही अपनी परेशानी को छुपाने लगते हैं। उन्हें बस डोपामिन का शॉट देने लगते हैं ताकि हमें खुशी महसूस हो। और अपनी इन्हीं परेशानियों को छुपाने के लिए लोग बहुत ज्यादा गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे ड्रग्स, पॉर्न, जंक फूड, गेम्स और इत्यादि इत्यादि। आप अपने दिमाग को बुद्धू बना रहे होते हो। उस समय आप अपने दिमाग को ये बता रहे होते हो कि अब आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन असलियत में वो प्रॉब्लम अब भी तुम्हारी वही की वही होती है। बस डोपामिन का शॉट दिए जा रहे हो, इसकी वजह से दिमाग को पता नहीं चलता। लेकिन जब आप डोपामिन डिटॉक्स टेक्निक करते हो तो आप उस समय अपने डोपामिन को रिलीज करके अपनी इन परेशानी से भाग भी नहीं सकते, जो आपको फोर्स करता है उन परेशानी को बदलने के लिए। और डोपामिन डिटॉक्स के वक्त आप उन परेशानी को इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसी टाइम आप उस प्रॉब्लम को समझने लगते हो, क्योंकि आपको अब ना तो डोपामिन की वजह से भाग नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप डोपामिन शॉट ले नहीं रहे, फिर आपको उन पर काम करना पड़ता है और इस वजह से आप अपनी उस परेशानी के सॉल्यूशंस भी ढूंढने लगते हो। और इसीलिए इस बुक के ऑथर ये कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स की टेक्निक करते वक्त आपको राइटिंग करनी चाहिए, अपने थॉट्स लिखने चाहिए, चाहे वो परेशानी को है या कोई भी दिमाग में चल रहे हो वो लिखने चाहिए, जहां आप अपनी सभी परेशानियों को समझ पाओ। आप कैसा फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, इसका कारण क्या है, ये सब आप समझ पाओ और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसके सॉल्यूशन भी आप खुद से ढूंढ पाओ। और जब आप अपनी परेशानियों को सुलझाते हैं, अपनी परेशानियों को फिर आप अच्छे से समझ पाते हो, ताकि आप वो जिंदगी जियो जहां पर मेहनत करके आप संतुष्ट हो पाओ, सस्ता डोपामिन रिलीज करके और करने के बाद हताश, उदास, डिप्रेस और फेक खुशी ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप डोपामिन डिटॉक्स टेक्निक को महीने में एक बार करते हैं या अपने जीवन में ही शामिल कर लेते हैं, फालतू का डोपामिन अपने जीवन में लेना बंद कर देते हैं, तो आप अपने जीवन को इम्प्रूव करने वाले कामों को बड़ी लगन से कर पाओगे बिना ध्यान भटके हुए। और आप अपनी हर गंदी लत को भी छोड़ सकते हैं अगर आप ब्रेन के इस खेल को समझ गए। आप जितना ज्यादा डोपामिन अपने ब्रेन को पूरे दिन में देते हैं, फिर उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है फिर उसे किसी भी काम में एक्साइटमेंट नहीं होता, फिर उसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, अपने बेहतर काम करने में, एक्सरसाइज करने में, कुछ भी काम करने में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसको हाई वैल्यू में डोपामिन दे चुके हो तुम। तो अगर आप फालतू का डोपामिन देना बंद कर देते हो और अगर आप डोपामिन डिटॉक्स टेक्निक को ही यूज करते हो, फिर तो लाभ एकदम रामबाण है। तो उम्मीद है कि आप इसे कल से ही जरूर करेंगे, और कल नहीं कर पाओ तो जिस दिन आप चुन सको, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, संडे का दिन हो या कोई सा भी, आप इस टेक्निक को हर महीने जरूर करें। हो सकता है शुरुआत में आप ना कर पाओ, पर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो, और जब आप करोगे तो आप रिलैक्स और अपने दिमाग को काबू में करना सीख जाओगे कि ब्रेन
कैसे हमारे साथ खेल खेलता है और कैसे हमें कोई भी सही काम और ऊंचा जीवन जीना नहीं दे रहा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी और मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस लत से परेशान हो, किस वजह से आपके अंदर ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। ये चीज कमेंट में जरूर लिखें। मेरा काम पूरा हुआ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।